हमारा ग्रह आश्चर्यों से भरा एक विशाल खजाना है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं या मानव निर्मित हैं। लेकिन ऐसी अजीब जगहें भी हैं जो बड़े प्रश्न चिन्हों की तरह हैं, यहाँ तक कि अपने शानदार उच्च तकनीक उपकरणों के साथ सुपर स्मार्ट वैज्ञानिकों के लिए भी। इस वीडियो में हम 20 सबसे रहस्यमय आश्चर्यचकित स्थानों के बारे में बताएंगे, जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं। एक बारसाक पठार कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के रहस्यमयी बारसाक पठार के मध्य में एक रहस्य से घिरा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां समय रुका हुआ प्रतीत होता है, या जैसा कि स्थानीय लोग इसे अशुभ रूप से कहते हैं, ऐसा स्थान जहां से वापसी संभव नहीं है। यह नाम कजाक किंवदंतियों से आया है, जो उन लोगों के बारे में है जो वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे, या समय की गड़बड़ियों और यूएफओ के देखे जाने की अजीब कहानियों के साथ वर्षों बाद वापस आए। और यदि आप पूछें वास्तविक कारण क्या है कि लोग वहां जाते हैं और कभी वापस नहीं आते? खैर, यह एक पहेली है जो सबसे प्रखर वैज्ञानिक दिमागों की भी समझ से परे है। यह डरावना पठार, जिसे बार्सकिल्मेस के नाम से भी जाना जाता है, पहले अरल सागर में एक द्वीप हुआ करता था। लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण यह सूख गया और कजाकिस्तान में एक पठार बन गया। एक और दिलचस्प अजीब बात यह है कि इस पठार पर रात भर रुकने के बाद कुछ लोग नीले पड़ गए। और एक और चौंकाने वाली बात, वहां एक कब्रिस्तान है जिसमें नई कब्रें हैं। लेकिन वहां कौन दफन है और इस खाली द्वीप पर दफनाने का काम कौन कर रहा है? ये प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं। लेकिन अगर कोई आपको वहां जाने के लिए लाखों रुपए की पेशकश करे, तो क्या आप जाएंगे? याद रखें, यह एक अजीब जगह है जहां वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। कोलोसो डेल पेनिनो। यह रहस्यमयी मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह सदियों पुराना रहस्य है जिसने अनेक अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर दिए। इटली के फ्लोरेंस के निकट प्रतिभाशाली फ्लेमिश मूर्तिकार गियाम बोलोग्ना द्वारा निर्मित यह विशाल पत्थर की मूर्ति एपेनिन पर्वतों का जीवंत अवतार प्रतीत होती है। इस विशालकाय आकृति के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी हुई है जो खोजी जानी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मूर्ति धुआं छोड़ती है, कान और आंखों में छेद हैं ताकि वे कान में छिपकर सुन सकें, तथा पानी की पाइपों के जाल के बीच से पसीना बहाती और रोती भी है। यह एक समुद्री राक्षस को पकड़े हुए है जो एक तालाब बना रहा है। अभी भी इस बात पर असमंजस में हैं कि उन्होंने इस उत्कृष्ट कृति को कैसे बनाया, और हम यह सोच रहे हैं कि इस विशालकाय शरीर के अंदर और कौन से रहस्य छिपे हैं। स्केलिग माइकल। एक रहस्यमय द्वीप की कल्पना कीजिए जो एक विशाल अंतहीन महासागर से दो चोटियों की तरह उभर रहा है। वह स्केलिग माइकल है। यह वह स्थान है जो आयरलैंड की प्राचीन भावना और रचनात्मकता के रहस्यों को समेटे हुए है। महादूत माइकल के नाम पर बने इस द्वीप पर 6वीं शताब्दी में एक गेलिक मठ स्थित था। सैकड़ों वर्षों से ईसाई भिक्षु इस चट्टानी क्षेत्र को अपना घर कहते रहे हैं। वे पत्थर की छत्तों जैसी झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं ने इसे अलविदा कह दिया और स्केलिग माइकल को एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल दिया। 618 खड़ी और आसमान सीढ़ियां चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शीर्ष पर पहुंचना एक छिपे हुए खजाने को खोलने जैसा है। अपने समृद्ध इतिहास के एक और आकर्षक बात यह है कि यह पक्षियों का स्वर्ग है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैनेट कॉलोनी है जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती है। और अगर आप स्टार वार्स के प्रशंसक हैं, तो आपको स्टार वार्स ए फोर्स अवेकन्स के फिल्मांकन स्थलों में से एक को देखने का अवसर मिले। अब उस बड़े प्रश्न पर वापस आते हैं जो हर किसी को उलझन में डालता है। आखिर उन प्राचीन भिक्षुओं ने इतनी दूर और कठोर चट्टान पर मठ का निर्माण कैसे किया? यह एक ऐसी पहेली है जिसे अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है, जो स्केलिग माइकल की कालातीत कहानी में जादू की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज। इस स्थान ने काफी ख्याति अर्जित की है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसके कोनों पर फ्लोरिडा, बरमूडा और ग्रेटर एंटिलीज स्थित हैं। यह स्थान पिछले कई वर्षों से जहाजों और विमानों के कई अस्पष्ट, रहस्यमय ढंग से गायब होने का स्थल रहा है। यहाँ तक कि बचाव अभियान भी रहस्य में डूब जाता है, जिससे अनसुलझी पहेली में और अधिक रहस्य जुड़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा त्रिभुज में किसी प्रकार का अलौकिक जादू चलता है।
लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण पर्यावरण और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियां हैं। तमाम सिद्धांतों के बावजूद बरमूडा त्रिभुज पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। इसलिए यदि आप कभी समुद्र के उस हिस्से बरमूडा त्रिभुज के में नौकायन या उड़ान भरते हुए पाएं, तो अपनी आंखें खुली रखें। मेक्सिको सिटी में क्यूइक्विल्को का पिरामिड। मेक्सिको सिटी के हृदय में एक शांत और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला गोलाकार खंडहर है क्यूइक्विल्को का पिरामिड। यह प्राचीन संरचना मेक्सिको घाटी के सबसे प्राचीन शहर के केंद्र में स्थित है, जिसका निर्माण एक ऐसी सभ्यता द्वारा किया गया था जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। क्यूइक्विल्को की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व एक कृषि गांव के रूप में हुई थी। हालांकि हम क्यूइक्विल्को के लोगों और उनके तौर तरीकों के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन खुदाई के दौरान मिली चीजों से संकेत मिलता है कि वे वास्तव में एक पुराने मेसोअमेरिकन देवता की पूजा करना पसंद करते थे, जिसे अग्नि का पुराना देवता कहा जाता था। ऐसा लगता है कि आग ही वह कारण थी जिसके कारण उनकी सभ्यता अचानक नष्ट हो गई। दुख की बात यह है कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्से तथा कुछ लोग लावा में दब गए तथा राख से दम घुट गया। आज पिरामिड एक पुरातात्विक स्थल और प्रकृति आरक्षित क्षेत्र के रूप में संरक्षित है। यह आधुनिक इमारतों और सड़कों के बीच स्थित है, फिर भी यह साहसिक यात्रा के लिए सबसे अनुकूल स्थान नहीं है। यहाँ रैटलस्नेक जैसे कई खतरनाक जानवर हैं। सऊदी अरब में अल नासला चट्टान संरचना। इस अद्भुत दृश्य ने वर्षों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। आप बलुआ पत्थर के एक विशाल खंड को कैसे समझाएंगे जो बिल्कुल बीच से कटा हुआ है? लगभग ऐसा लगता है जैसे कि उस पर एक विशाल लेजर या एक विशाल चाकू रखा गया हो। इसे और भी अधिक आकर्षक बनाने वाली बात, ये दोनों हिस्से छोटे छोटे आधारों पर एकदम संतुलित रूप से बैठे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण और सामान्य बुद्धि दोनों को चुनौती देते हैं। पशुओं, मनुष्यों और प्रतीकों को दर्शाने वाली प्राचीन शैलचित्रों से सुसज्जित यह अद्भुत चट्टान तैमा ओएसिस में स्थित है, जो इतिहास, संस्कृति और आकर्षक रहस्यों से भरपूर स्थान है। आखिर यह चट्टान इतनी सटीकता से दो टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गई? ये शैलचित्र कितने पुराने हैं और इनके पीछे कौन लोग थे? ये रहस्य वैज्ञानिकों और भूगर्भशास्त्रियों को उलझन में डाले हुए हैं। प्राकृतिक कारणों जैसे कि कटाव, अपक्षय, टेक्टोनिक गतिविधि से लेकर भ्रंश रेखाओं की भूमिका तक कई तरह के विचार घूम रहे हैं। दूसरी ओर पत्थर में मानव या यहाँ तक कि बाह्यग्रहीय संलिप्तता के बारे में भी अटकलें लगाई जाती हैं, जिनमें शक्तिशाली औजारों, अनुष्ठानों या पत्थरों पर उकेरे गए संदेशों तक के विचार शामिल हैं। भारत में बराबर गुफाएं। ये गुफाएं, जिन्हें बराबर गुफाएं कहा जाता है, अत्यंत प्राचीन हैं। इनका इतिहास उस समय का है जब डायनासोर अस्तित्व में भी नहीं थे। वे कुछ अति धार्मिक लोगों के लिए एक विशेष स्थान थे जो बहुत पहले भारत में रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये गुफाएं सामान्य गुफाएं नहीं हैं। वे कठोर चट्टानों को तराशकर बनाए गए जादुई कमरों के समान हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि प्राचीन बिल्डरों ने यह काम कैसे किया। लगता है जैसे उनके पास कोई अतिगुप्त तकनीक थी जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। गुफाओं के अंदर की दीवारों पर ऐसे चित्र और चिन्ह बने हैं जो एक कोड की तरह हैं। इसके अलावा वहां रहने वाले लोग बहुत कठिन आजीविका जैसे उपवास करना और बिना कपड़ों के घूमना और बिना कोई नोट छोड़े गायब हो जाना। तो ये गुफाएं एक बड़ी रहस्य पुस्तक की तरह हैं। कैनो क्रिस्टल्स एक प्राकृतिक चमत्कार है जो आश्चर्य उत्पन्न करता है। तरल इंद्रधनुष या 5 रंगों की नदी के नाम से प्रसिद्ध यह असाधारण नदी पीले, हरे, नीले, काले और सबसे विशेष रूप से जीवंत लाल रंगों की एक मनमोहक छटा प्रदर्शित करती है। लेकिन यह नदी बहते हुए इंद्रधनुष में कैसे परिवर्तित हो जाती है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मनमोहक प्रदर्शन के पीछे एक कारण है। रंगों की विविधता रिनकोलेसिस क्लेविगेरा नामक पौधे की प्रजाति की प्रचुर उपस्थिति का परिणाम है, जो नदी के किनारे की चट्टानों पर पनपती है। इन पौधों के रंग सूर्य के प्रकाश और जल स्तर में परिवर्तन के साथ बदलते हैं, जिससे रंगों का एक गतिशील और सदैव बदलता कैनवास तैयार होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह रंगीन शो केवल इसी नदी में होता है, हमारे ग्रह पर कहीं और नहीं। कैनो क्रिस्टल्स एक प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र है, जहां एंडीज पर्वत अमेजन और ओरिनोको बेसिन से मिलते हैं।
स्थानों का यह विशेष मिश्रण इसे कुछ अनोखे पौधों और जानवरों का घर बनाता है। तो अगली बार जब आप कैनो क्रिस्टल्स देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह प्रकृति की अपनी पेंटिंग है, एक इंद्रधनुषी नदी जो सचमुच अपनी तरह की अनूठी है। कावा इजेन झील। इंडोनेशिया में कावा इजेन नामक एक विशेष स्थान है जो ज्वालामुखी के अंदर स्थित एक झील है जो रहस्यमयी भी है और थोड़ी डरावनी भी। विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील की कल्पना करें जिसका पीएच मान 0.5 जितना कम है, जो कार बैटरी के अम्ल के समान है। लेकिन कावा इजेन के बारे में यही एकमात्र डरावनी बात नहीं है। झील का रंग भयावह फिरोजा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली बहुत सारी धातुएं और विशेष तरल पदार्थ हैं। अब असली आकर्षण यह है, रात में झील के चारों ओर नीली आग जलती है जो अंधेरे को रोशन कर देती है। यह जादुई नीली आग ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर युक्त गैसों के कारण उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ गैसें तरल सल्फर में बदल जाती हैं जो चमक उठती हैं और नीले लावा की तरह बहने लगती हैं। यह इतना गर्म है कि यह धातु को पिघला सकता है। कालाहारी का खोया शहर। अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले विशाल और शुष्क स्थान कालाहारी के रेतीले रेगिस्तान के नीचे 1800 के दशक के अंत का एक रहस्य छिपा हुआ है। कनाडाई खोजकर्ता गिलर्मो फरिनी ने रेगिस्तान के मध्य में एक प्राचीन शहर की खोज करने का दावा किया है। उन्होंने इसे जटिल पत्थरों का एक विशाल ढेर बताया है तथा संभवतः वहां एक मंदिर या मकबरा भी हो सकता है। वर्षों से कई समूहों ने इस खोए हुए शहर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी नाव या चट्टान का गड्ढा जैसी अजीब चीजें भी देखी। वैज्ञानिकों का कहना है जिसे लोग शहर समझ रहे हैं वह वास्तव में प्राकृतिक चट्टानें हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा यदि कालाहारी का खोया हुआ शहर रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो? अनंत ज्वाला पतन। न्यूयॉर्क में एक खूबसूरत लेकिन अजीब जगह है जहां आग और पानी एक साथ नृत्य करते हैं, जिससे एक जादुई दृश्य बनता है जो विशेषज्ञों और जिज्ञासु लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। यह स्थान जिसे अनंत ज्वाला प्रपात के नाम से जाना जाता कोई साधारण झरना नहीं है। यह एक ऐसा दृश्य है जो जितना आश्चर्यजनक है उतना ही रहस्यमय भी है। इस अखंड ज्योति को जलाए रखने के लिए कोई लकड़ी नहीं है। तो इस झरने की अनंत आग के पीछे क्या रहस्य है? लोगों ने तरह तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वास्तविक उत्पत्ति तथा ज्वाला को ईंधन देने वाली गैस के बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने खोज में जो पाया वह यह है, यह गैस मुख्यतः मीथेन है तथा इसमें थोड़ी मात्रा में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी है। लेकिन कम से कम वे इस बात पर सहमत हुए कि यह आपके सामान्य स्रोतों से नहीं आ रहा है। माना जाता है कि यह लाखों वर्षों से जमीन के नीचे दबे हुए अति प्राचीन कार्बनिक पदार्थ से आया है। वैज्ञानिक आश्चर्य होने के अलावा यह स्थान कहानियों का केंद्र भी है। लोगों का मानना है कि इस ज्वाला में अलौकिक ऊर्जा होती है। झरने के पास समय के चमत्कार, भूत प्रेत के दर्शन और अन्य अजीब घटनाओं की कहानियां प्रचलित हैं। आप सुंदर प्राकृतिक दृश्यों वाली पैदल यात्राओं, वैज्ञानिक रहस्यों या रहस्यमय साहसिक गतिविधियों में रुचि रखते हों, इटर्नल फ्लेम फॉल्स निश्चित रूप से देखने लायक स्थान है। हेस्डालेन लाइट्स, नॉर्वे। नॉर्वे के शांत शहर हेस्डालेन में आसमान में कुछ अजीब सी रोशनी चमक रही है। तारों के स्थान पर लोगों को सैकड़ों रहस्यमय रोशनियां दिखाई देती जो रात के आकाश में बेतरतीब ढंग से चमकती रहती हैं। ये लाइटें किसी नियम का पालन नहीं करती, वे अचानक प्रकट होकर घंटों तक वहां बने रहते हैं, जिससे एक दिव्य तमाशा निर्मित होता है। अब ये विचित्र रोशनियां पहले जितनी आम नहीं रही, फिर भी वे अब भी दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों के अनेक विचार है। यह ब्रह्मांडीय किरणें या पीजो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, जबकि अन्य लोग बॉल लाइटनिंग या आयनीकृत गैसों की ओर इशारा करते हैं। डेविल्स केटल फॉल्स। डेविल्स केटल, मिनेसोटा के जजसी आर मैग्नी स्टेट पार्क के मध्य में एक प्राकृतिक रहस्य छिपा है जिसने सदियों से पैदल यात्रियों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान किया है। लेक सुपीरियर के उत्तरी तट के पास ब्रूले नदी के किनारे सचमुच कुछ अजीब घटित होता है। यह नदी एक चट्टान पर विभाजित हो जाती है।
एक तरफ पानी एक नियमित झरने की तरह 2 कदम वाली पत्थर की ढलान से नीचे बहता है, लेकिन दूसरी ओर पानी एक गहरे गड्ढे में लुप्त हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमेशा के लिए लुप्त हो गया है। वह पानी कहाँ जाता है? काफी समय तक किसी को इसका कोई सुराग नहीं मिला। रहस्य को सुलझाने के लिए लोगों ने गड्ढे में तरह तरह की चीजें डालने की कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे पानी किसी जादुई द्वार में जा रहा हो। क्रॉस की पहाड़ी उत्तरी लिथुआनिया में एक विशेष स्थान है जिसे क्रॉसिस की पहाड़ी कहा जाता है, और यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। यह एक छोटी पहाड़ी है जो हजारों क्रॉस और धार्मिक प्रतीकों से ढकी हुई है, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय तीर्थ स्थल बनाती है। इस प्रथा के पीछे की कहानी एक पहेली की तरह है जिसे अभी तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, जिससे रहस्य बढ़ता गया है। क्रॉस की सही संख्या कोई नहीं जानता, लेकिन 1990 में इनकी संख्या लगभग 55,000 थी तथा 2006 तक यह बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई। इसमें हवा में संगीत बनाती हुई लटकती हुई मालाएं, संतों की प्रतिमाएं तथा स्थानीय नायकों की तस्वीरें हैं जो एक शानदार संगीत का सृजन कर रही हैं। इसे मिटाने के अनेक प्रयासों के बावजूद यह असाधारण तीर्थ स्थल गहरी भक्ति के प्रतीक के रूप में मजबूती से खड़ा है। क्रिस्टल की गुफा मेक्सिको। मेक्सिको के नाइका के निकट पहाड़ों के नीचे एक जादुई जगह है जो किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसी लगती है। क्रिस्टलों की गुफा वर्ष 2000 में 2 खनिकों द्वारा संयोगवश खोजी गई इस सुंदर और आश्चर्यजनक गुफा ने तुरंत ही विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लगभग 39 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े सफेद क्रिस्टल भूमिगत स्थान एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य उत्पन्न करते हैं। ये क्रिस्टल संरचनाएं न्यूक्लिएशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पैदा होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन क्रिस्टलों के विकास का श्रेय गुफा के अंदर के खनिज समृद्ध जल को देते हैं, लेकिन जब बात इनके विशाल आकार की आती है तो रहस्य और गहरा हो जाता है। अधिकांश क्रिस्टल संरचनाओं के विपरीत, जो इतने विशाल आयामों तक नहीं पहुंचते, नाइका गुफा के क्रिस्टल मानक को चुनौती देते हैं। यहां तक कि आसपास की गुफाओं में मौजूद उसी खनिज जल से बने क्रिस्टल भी उनके पैमाने से मेल नहीं खाते। तुर्की में डेरिनकुयू। तुर्की के हृदय में एक ऐसा चमत्कार है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से उलझन में डाल रखा है। डेरिनकुयू एक भूमिगत शहर जो रहस्यों से घिरा हुआ है। यह भूवैज्ञानिक रहस्य सदियों से एक गुप्त शरण स्थली के रूप में कार्य करता रहा है तथा अपनी विस्मयकारी जटिलता के कारण लोगों को आक्रमणों से बचाता रहा है। ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद पहाड़ी ढलानों पर खोदी गई इस चट्टान ने क्षेत्र को राख की रहस्यमयी परत से ढक दिया, जिसे टफ कहा जाता है। यह नरम और नक्काशीदार चट्टान एक भूमिगत उत्कृष्ट कृति का कैनवास बन गई। जब शोधकर्ताओं ने इसकी गहराई में खोजबीन की तो उन्हें कई आश्चर्यजनक कक्ष मिले। रसोई घर, स्नानघर, आवास, खाद्य भंडारण कक्ष, शराब बनाने के स्थान, चर्च, स्कूल और यहाँ तक कि हथियार भंडारण क्षेत्र भी। 20,000 लोगों को आश्रय देने की क्षमता के साथ डेरिनकुयू ने अपने भूल भुलैया वाले आलिंगन में एक आबादी के लिए सभी आवश्यक चीजें रखी थीं, जिससे वह आक्रमणकारियों से आसानी से गायब हो जाती थी। किन शी हुआंग का मकबरा, शाही पहेली। 1974 में चीनी किसानों को एक विशाल टेराकोटा सेना मिली जो सम्राट किन शी हुआंग की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी। ये मिट्टी के सैनिक प्रथम चीनी सम्राट की रक्षा के लिए बनाए गए थे। इन्हें क्यों बनाया गया था, सम्राट को कहां दफनाया गया था तथा उनके पास क्या खजाने हैं, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन दस्तावेजों में सम्राट किन शी हुआंग के मकबरे को एक आलीशान भूमिगत महल बताया गया है जो एक प्रकार के राज्य से घिरा हुआ है। आज भी शोधकर्ता इस रहस्यमय मकबरे के रहस्यों को जानने में लगे हैं। साइबेरिया का रहस्यमय घोंसला। 131 फीट ऊंचा यह मंदिर एक विशाल पक्षी के घोंसले जैसा दिखता है जिसके अंदर एक अंडा रखा हुआ है। प्रारंभ में ऐसा माना गया कि यह किसी उल्कापिंड के टकराने का परिणाम है, लेकिन उल्कापिंड के टुकड़ों की अनुपस्थिति ने शोधकर्ताओं को उलझन में डाल दिया। रहस्य को और भी गहरा करने वाला तत्व है, जहां घने जंगल के बावजूद कोई पेड़ जड़ नहीं पकड़ता, उगना तो दूर की बात है। इसके आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की भी खबरें आती रही हैं। इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के प्रयासों के बावजूद पैटोम क्रेटर एक पहेली बना हुआ है। यह रूस के चिरस्थायी रहस्यों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। नास्का लाइन्स, पेरू,
रेगिस्तान के आकाश में प्राचीन कैनवास शुष्क पेरू भूमि के 170 वर्ग मील में नाज़का लाइन्स एक प्राचीन कृति के रूप में सामने आती है। ये विशाल भूआकृति, जो सावधानी से तैयार किए गए चित्रों की तरह दिखती हैं, आकाश से देखने पर जानवरों और लोगों को दर्शाती है। माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्पन्न इस कला को कलाकारों ने काले पत्थर की ऊपरी परत को हटाकर उसके नीचे की विपरीत सफेद रेत को उजागर करके प्रदर्शित किया था। जब हम इस विस्मयकारी सृजन को देखते हैं, इस प्राचीन सभ्यता के कलाकारों को ऐसी जटिल और विशाल छवियां बनाने के लिए क्या प्रेरित करता था, जो केवल ऊपर से ही दिखाई देती थीं? खैर, इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया, इसलिए नाज़का लाइन्स समय के रहस्यों में छिपी हुई है। इटली में कैसोर्जो का दोहरा वृक्ष, प्रकृति की विचित्र पहेली। इटली के कासोर्जो में एक वनस्पति रहस्य छिपा है जो विज्ञान के मानदंडों को चुनौती देता है। स्थानीय रूप से प्रसिद्ध बियाल्बेरो डी कासोर्जो या कासोर्जो का दोहरा वृक्ष। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल मैदान में खड़े हैं, जहां एक कोण से देखने पर यह एक चतुर कैमरा चाल जैसा लग सकता है। दो पेड़ एकदम सीधी रेखा में हैं। हालांकि यह कोई फोटोग्राफिक भ्रम नहीं है, बल्कि एक वास्तविक चमत्कार है, एक शहतूत के पेड़ के ऊपर उगता हुआ चेरी का पेड़। सभी वैज्ञानिक बाधाओं के बावजूद दोनों पेड़ प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हुए स्वस्थ रूप से पनपते हैं।